नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर पाम हमारे सामने है और मेल पाम है। इसकी अगर हम आकृति देखते हैं तो आकृति के हिसाब से इस तरह का जो है पाम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्क्वायरस भी है और चौकोर किस्म का भी है। दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व भी है। अच्छा दृष्टिकोण रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, लेकिन मेहनती भी हैं और सही दिशा की ओर मेहनत करना ये जानते हैं। दूसरी चीज़ हथेली में दिखाई दे रही है। हथेली की जो रंगत है यहाँ पे अपने आप सर्वश्रेष्ठ अवस्था में दिख रही है। बहुत अच्छी रंगत है। आप भी खुद अगर प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा तो सुंदर रंगत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिएगा, अगर हमारी हथेली की रंगत अच्छी होती है तो हमारी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी होती है। इस बात को हमें जानना चाहिए, क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति होता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसमें कोई भेद नहीं है। अपने जीवन का आनंद ये लोग अच्छी तरह से लेते हैं और भाग्य भी ऐसे लोगों का ठीक ठाक साथ देता है। यहाँ पे एक चीज़, अगर आप पूरी हथेली को देखते हैं और सीधी साधारण तरीके से नज़र डालते हैं तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये कुछ ज़्यादा बली दिखाई दे रहा है, लेकिन सुंदर है। बली जरूर है और ये चंद्रमा है। हमारे कुंडली में अनेक ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों को हम लोग मानते हैं। उसी तरह हमारी हथेली में भी 9 ग्रह होते हैं। इन 9 ग्रहों में से ये चंद्रमा एक ग्रह है और हमारे जीवन में 70% मामले पर इसका अधिकार है। ये इतना प्रभावशाली है, इतना पावरफुल है कि हमारे जीवन का जो रिजल्ट है ये 70% बदलने की क्षमता रखता है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा उभरा हुआ है सभी पर्वतों से, तो चंद्र प्रधान व्यक्ति तो यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा उभर जाता है ना, तो व्यक्ति कभी कभी इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकता है या थोड़ा सा काम मन जो है अच्छा नहीं रह सकता है। थोड़ा सा हल्के रूप में कभी कभार जो है ये चिंता देता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, जिस तरह से इसकी रंगत है, जिस तरह से ये खूबसूरत है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इसकी वजह से बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में अगर किसी भी तरह से समस्या आ भी जाए, लेकिन चंद्रमा अनुकूल स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा, मन को मजबूत भी रखेगा। और चंद्रमा इस तरह से मजबूत होता है ना, सुंदरता लिए हुए होता है ना, सौंदर्य बिखेर रहा होता है ना, जैसे आपकी हथेली में है, तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ऐसे व्यक्ति का ठीक रहता है इस चंद्रमा की वजह से। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा फूल गया है तो इसकी वजह से आपको मानसिक परेशानी का सामना भी वर्तमान समय में करता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि को छोड़कर, जो हमारी मिडिल फिंगर है उसका जो जड़ वाला भाग है, इसको छोड़कर ये जो भी ग्रह नक्षत्र हैं अपना प्रभाव 2.5 साल तक एक समान रखते हैं। तो इसका प्रभाव ज़्यादा दिन नेगेटिव नहीं रहेगा। आगे आने वाले समय में शरीर का हार्मोनल सिस्टम और भी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है और चंद्रमा बेहतरी की ओर जाता है ना, सुंदरता की ओर जाता है ना, अनुकूलता की ओर जाता है ना, तो निश्चित ही ऐसा व्यक्ति क्रिएटिव रहता है। और चंद्रमा इस तरह से खूबसूरत हो, इस तरह से अच्छा हो, अगर माँ होती है ना, तो ऐसे व्यक्ति को माँ का सुख भी बहुत अच्छा मिलता है। आपकी हथेली में थोड़ा सा ये मानसिक परेशानी तो दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है सकारात्मक सोच को भी जो है आगे बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा बढ़िया है आपका, सुंदर है आपका, मजबूत है। जीवन में महिलाओं का सहयोग भी अच्छा खासा मिलेगा, इस बात की ओर भी ये संकेत कर रहा है। चंद्रमा पे सबसे ज़्यादा हमारा जो है नज़र पड़ रही थी तो सीधा चंद्रमा दिख रहा था, इसलिए मैंने जो है इसके बारे में
ज़्यादा आपको बताया। वैसे अगर देखें तो जो आपकी जीवन की ये रेखा है ना, इसको जीवन की रेखा कहते हैं। इस पे भी मैं आऊँगा, जब रेखाओं पे आऊँगा। अगर आप ध्यान से देखें अपनी हथेली को, तो कहीं ना कहीं इस जीवन की रेखा से निकल करके एक थोड़ी सी जो है बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, लेकिन जीवन की रेखा से निकलकर एक ब्रांच जो है चंद्रमा पर आके मिल रही है। और जब चंद्रमा की और जीवन की रेखा से निकलती कोई ब्रांच आती है ना, और ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में होता है ना, तो ज़्यादातर मामलों में शिक्षा के लिए ऐसा व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है। और साथ ही शिपिंग में है, इंपोर्ट में है, एक्सपोर्ट में है और फूड बिजनेस में अगर ऐसे लोग हाथ आजमाते हैं तो इनको ज़्यादा सफलता मिलती है। लेकिन तो भी अगर चंद्रमा देखें सभी ग्रहों से ये पुष्ट है और करियर के क्षेत्र के हिसाब से अगर देखा जाता है तो यहाँ पे जाल और कट का निशान भी नहीं है, चंद्रमा प्रबल है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर मामलों में संगीत के क्षेत्र में है, कला है, लेखन है, पत्रकारिता है, रंगमंच है, साहित्य है, ऐसे क्षेत्रों में कामयाब ज़्यादा होते हैं। अगर उन क्षेत्रों में न जाए तो अगर पढ़ाई लिखाई उतनी ज़्यादा नहीं है या किसी परिस्थिति वर्ष जो है उतनी योग्यता प्राप्त नहीं की है, लेकिन आपका अगर चंद्रमा बहुत सुंदर है, इस तरह से खूबसूरत है, तो टूर एंड ट्रेवल्स के क्षेत्र में है, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में है, दूध के बिजनेस में है, पानी के बिजनेस में है, ऐसे बिजनेस में ऐसा व्यक्ति जो है निश्चित ही कामयाब होता है। देखिएगा, अगर आपका ये पर्वत पुष्ट है लेकिन आपका सूर्य और आपका भाग्य स्थान बिल्कुल डाउन है तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। देखिएगा, हर ग्रह को अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई भी एक ग्रह आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और सभी ग्रह अच्छा फल दे रहे हैं, वो बुरा फल दे रहा है, तो भी जीवन में परेशानियां आती हैं। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण समझिएगा, आपने अगर कोई खाना बनाया, बहुत सुंदर बनाया है खाना, दिखने में भी बहुत अच्छा है, उसका स्वाद भी बहुत अच्छा है, आपका परोसने का जो प्रेजेंटेशन है वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उस खाने में नमक नहीं है, तो वो खाना कैसा रहेगा? उसी तरह से आपके सभी ग्रह ठीक हैं लेकिन कोई एक ग्रह उसमें से मिस हो रहा है, ठीक नहीं है, तो ठीक उसी प्रकार उस खाने का सब कुछ ठीक है, प्रेजेंटेशन ठीक है, उसका स्वाद ठीक है, वो बनाया हुआ अच्छा है, गंध अच्छा है, उसका देखने में अच्छा लग रहा है, पानी में मुंह में पानी आ रहा है ना, लेकिन उसमें नमक नहीं है। ठीक उसी प्रकार जो है हथेली में या कुंडली में सभी ग्रह ठीक है लेकिन कोई एक ग्रह ठीक नहीं है, तो ठीक जिस तरह से वो खाना है ना उसका महत्व हो जाता है ना, उसी तरह से जीवन में सभी ग्रहों का महत्व हो जाता है। इसको हमें इस प्रकार से समझना चाहिए। अब यहाँ पे जो है दूसरी, अगर हम नज़र डालते हैं हथेली में तो हमारी नज़र कहाँ पड़ रही है? हमारी नज़र पड़ रही है अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है ना, इसको हम शुक्र का पर्वत कहते हैं, इस पर हमारी नज़र जा रही है। ये भाग उठा हुआ है, जहाँ जहाँ हमारी हथेली पे नज़र डाली पहले उसी पे हम बात करेंगे, फिर आगे विश्लेषण करेंगे। और अंगूठे के नीचे का इस भाग को हम शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। देखिएगा, आपकी हथेली में ये शुक्र का पर्वत सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है ना, आप भी देखो, तेजोमय अवस्था में है। निश्चित ही ये शुक्र कह रहा है आप भी तेजस्वी होंगे, आपका चेहरा भी वास्तव में बड़ा सुंदर होगा, क्योंकि शुक्र सुंदर है। आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी रहने वाली है, सुंदरता है, आकर्षण है, ये चीज़ आपके अंदर विद्यमान होगा, इसकी गारंटी दे रहा है शुक्र। और इसी शुक्र की वजह से हर प्रकार की परिस्थिति को
हर तरह की परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर दिखाई दे रही है। शुक्र आपका सुंदर रूप से, पुष्ट रूप से उभरा हुआ दिख रहा है। निश्चित ही नई चीज़ों के प्रति रुझान बना हुआ दिखाई दे रहा है। निश्चित ही अपने को मेंटेन रखना, अपने को सज संवर कर रखना, लग्जरी की तरफ ज़्यादा आकर्षित होना और उसको प्राप्त करने की कोशिश करना, ये आपके अंदर शुक्र देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो, बृहस्पति जो है बिल्कुल साधारण भाव में है और शुक्र उठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को भी जन्म दे सकता है। मन जो ख्याल आएंगे वो विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाएं आ सकती हैं। और दूसरा, ये ज़्यादा उठा हुआ है और यहाँ पे जो है बृहस्पति प्रथम आचार्य जो है हमारी हथेली के, ये बहुत ज़्यादा डाउन स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में ये मानसिक परेशानी भी देता है। किसी न किसी बारे में सोच भी रहे होंगे, चिंता भी कर रहे होंगे और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी वास्तव में आपके नज़रिए से, वैसे तो सब कुछ है लेकिन आपके नज़रिए से फिर भी अभाव की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मैं जो है आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बताता हूँ। उससे पहले देखते हैं ये जो अंगूठा है और इसके नीचे का जो ये भाग है, इसको हम जुपिटर का माउंट कहते हैं और ये आचार्य बृहस्पति जी हैं। ये देवताओं के गुरु हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। हमारा मान सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा, हमारे जीवन में धन, हमारी उम्र, सब कुछ यही निर्धारण करते हैं। और वर्तमान समय में ये आपकी हथेली में अगर देखा जाए, ये जो धन का ग्रह है, मान प्रतिष्ठा का ग्रह है, जो देवताओं के गुरु हैं, प्रथम आचार्य हैं, साधारण अवस्था में यहाँ पे बैठे हुए हैं। और इस अवस्था में ये वर्तमान समय में आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव जरूर रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी आपके अंदर रहेगी, स्वभाव भी रहेगा। आर्थिक पक्ष लगभग देखा जाए तो ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए, फेम की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले लोगों में से आप होंगे। दूसरी बात, अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पे ये पूरी तरह हल्के रूप से शनि की तरफ ढला हुआ दिखाई दे रहा है। और जब बृहस्पति शनि की तरफ ढलता है ना, तो कहीं न कहीं व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना भी अपने जीवन में करना ही पड़ता है। दूसरी बात, करियर का मामला देखें, अगर बृहस्पति किसी भी हथेली में अपुष्ट अवस्था में हो, साधारण भाव में बैठा हो, तो शिक्षा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और मैनेजमेंट के क्षेत्र में, लॉ के क्षेत्र में जिसे हम कानून कहते हैं, और वाणिज्य के क्षेत्र में जिसे हम बैंकिंग का क्षेत्र कहते हैं, इन क्षेत्रों में अगर काम कर रहा हो या करियर बनाने की तैयारी कर रहा हो तो कामयाबी ज़्यादा नहीं मिल पाती है, या यूँ कहें जल्दी से नहीं मिल पाती है। उसके लिए बृहस्पति को मजबूत होना, सुंदर होना, अनुकूल होना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे एक रेखा आपकी इस तरह से आ रही है, एक रेखा आपकी इस तरह से आ रही है, एक रेखा इस तरह से आ रही है, एक रेखा इस तरह से आ रही है, एक रेखा इस तरह से आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी हथेली में ये जो नीचे की रेखा जा रही है, अध्यात्म के क्षेत्र में विकास करती हुई दिखाई दे रही है। मानी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, अध्यात्म के क्षेत्र में विकास होगा। दूसरी बात, ऊपर प्रोग्रेस लाइन जा रही है। आपको अपने जीवन काल में निश्चित ही एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन होगा, इस बात की गारंटी देती हुई भी दिखाई दे रही है। एक और चीज़ दिखाई दे रही है, इसमें आप देखोगे तो इसमें वर्ग के चिन्ह बन रहे हैं।
आपकी हथेली में जो है ना गुरु पर्वत पर यहाँ पर वर्ग का चिन्ह बन रहा है। और किसी भी व्यक्ति की हथेली में अगर गुरु पर्वत पर वर्ग का चिन्ह बना हो तो अपने क्षेत्र में वो व्यक्ति इतनी नॉलेज रखता है कि उसकी टीचिंग दे सके, माने टीचिंग की क्षमता को ये बताता है। ऐसे जातक कुशल प्रशासक होते हैं। अगर ऐसे लोगों ने साधारण घराने में भी जन्म लिया हो तो भी ऐसे व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर, अपने बदौलत अगर कहें अपने पुरुषार्थ के बल पर अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और अपने समाज में बहुत सम्मान पाते हैं, प्रतिष्ठा पाते हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है और निश्चित ही पाते भी हैं। लेकिन इन रेखाओं को और इन ग्रहों को ये जो पर्वत है यही एनर्जी देता है। अगर ये कमज़ोर हो तो इनका फल भी जो है कमज़ोर ही मिलता है। अब सीधा उंगलियों पे चलते हैं कि आपकी उंगलियां क्या कह रही हैं। देखिएगा यहाँ पे जो जुपिटर माउंट की उंगली है इस तरह से हल्के रूप से ढलती हुई दिखाई दे रही है और आपके बीच की उंगली शनि की उंगली की तरफ ढल रही है। और देखिएगा जब हमारी बृहस्पति की उंगली हमारी मध्यमा माने शनि की उंगली की तरफ ढल जाती है तो ये धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। माने कहीं ना कहीं ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। दूसरा अगर देखा जाए तो आपकी बीच की उंगली सीधी खड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है और जब हमारी शनि की उंगली इस तरह से सीधी खड़ी रहती है ना तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है। कायरता ऐसे लोगों के जीवन में नहीं आती है। तीसरी बात अगर हम यहाँ पे देखें जो आपकी रिंग फिंगर है ये हल्के रूप से जो है शनि की तरफ ढली हुई दिखाई दे रही है। और जब हमारी सूर्य की उंगली जिसे हम रिंग फिंगर कहते हैं, संस्कृत में इसका नाम अनामिका है, ये हमारी मध्यमा जिसको हम मिडिल फिंगर कहते हैं और शनि की उंगली जिसे माना जाता उसकी ओर ढलती है तो व्यक्ति के अंदर फेम पाने की, नेम पाने की और धन पाने की इच्छा को प्रवृत्त करती है, प्रखर करती है। और ये आपके अंदर भी यही चीज़ करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, दो चीज़ें विशेषकर। ये जो उंगली है आपकी सूर्य की उंगली यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से जो है लंबी दिखाई दे रही है और जब ये रिंग फिंगर हमारी तर्जनी उंगली से, इंडेक्स फिंगर से बड़ी होती है तो व्यक्ति के अंदर हिम्मती स्वभाव को जन्म देती है। आप भी हिम्मती स्वभाव के व्यक्ति हैं और रिस्क लेने की क्षमता आपके अंदर यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। दूसरी, अगर ये अनामिका उंगली इस तरह से लंबी होती है, इंडेक्स फिंगर से श्रेष्ठ अवस्था में होती है, ये बहुत अच्छा होता है। ऐसा जातक निश्चित ही अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप निश्चित ही यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले होंगे, फेम पाने वाले होंगे, सफलतम व्यक्ति आप होने वाले, इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है, आपकी जो कनिष्ठा उंगली है ये बुध का पर्वत है और इसके ऊपर जो ये उंगली बन रही है इसको कनिष्ठा उंगली कहते हैं और ये अपने स्थान पर लंबवत खड़ी है। लंबवत खड़ी होने के साथ साथ ये आपके रिंग फिंगर के पहले पौरवे से बड़ी दिखाई दे रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाएगी। ऐसे में जातक अपने जीवन काल में उत्कृष्ट रूप से देखेगा, उत्कृष्ट व्यापारी होता है या नौकरी कर रहा हो, चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, अधिकारी के पद पर होता है। कुल मिलाकर अगर बात करें तो इस उंगली के इस तरह से लंबवत होने पर, सूर्य की उंगली के पहले पौरवे तक पहुंचने पर प्रैक्टिकल रूप से ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति अपने जीवन काल में होता है। ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है
और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। देखिएगा, जब कनिष्ठा उंगली अपने स्थान पर लंबवत खड़ी होती है, सीधी खड़ी होती है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें। ये आपकी उंगलियां कह रही हैं। एक चीज़ बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, ये कहीं ज्योतिष में लिखा तो नहीं है, लेकिन हथेली का अध्ययन करते करते मैंने 100% लोगों की हथेली में ये देखा है। आपके मामले में क्या है ये नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने जो लोगों की हथेलियों में पढ़ा है, जो प्रैक्टिकल रूप में देखा है, उसको मैं ज़रूर कहूँगा। जिस व्यक्ति की हथेली में, मैंने कई लोगों की हथेली में, एक की हथेली में देखता मैं तो कहता कि अनायास हुआ होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों के, लगभग सभी लोगों की हथेली में जब मैंने सूर्य की उंगली, रिंग फिंगर को बृहस्पति की उंगली से लंबी पाया है, मिडिल फिंगर से छोटी पाया है, और साथ में कनिष्ठा उंगली इस तरह से लंबवत खड़ी पाई है, और सूर्य की उंगली के प्रथम पौरवे तक पाया है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादातर मैंने सरकारी नौकरी में अच्छे पद पर देखा है। ये निश्चित है, ज़्यादातर मामले में सूर्य की उंगली और बुध की उंगली इस प्रकार से हो तो राजयोग को जन्म देती है। या तो ये सरकारी क्षेत्र में रहते हैं या व्यापार के क्षेत्र में रहते हैं, बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं, उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं अपने जीवन काल में। प्रैक्टिकल रूप से मैंने ये देखा है, और जितनी भी हथेलियाँ मैंने देखे हैं उनमें मैंने यही पाया है। तो आपकी ये 2 उंगलियाँ राजयोग बनाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मैंने उंगलियाँ देख ली हैं, जो अपना एक्सपीरियंस रहा है, अपना वो अध्ययन करते करते, हथेलियों का विश्लेषण करते करते, वो चीज़ भी मैंने आपको शेयर कर दी है। बाकी आपके मामले में कैसा है, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति जो है साधारण भाव में है, हाँ इसमें थोड़ा कमी रह सकती है। यहाँ पे अंगूठा देखें तो लचीला और लंबा है, इसका मतलब है परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व तो यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है। अब दूसरी बात देखते हैं, आपकी हथेली में जो हृदय की लकीर है ये सीधा जो है मंगल क्षेत्र पे जाती हुई दिखाई दे रही है। ये थोड़ा नेगेटिविटी को जन्म देती है। व्यक्ति या तो कई बार जो है त्वरित निर्णय ले लेता है, जिस कारण जो है बार बार उसको पछताना पड़ता है, या तो मंगल का अगर प्रभाव हृदय रेखा पर पड़ता है तो कहीं ना कहीं मंगल अगर कमज़ोर हो तो व्यक्ति को जो है कहीं ना कहीं परेशान करता है जीवन में। कभी कभी ऐसे व्यक्ति ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनके लिए जीवन थोड़ा संकट में जाता है, लेकिन बहुत बड़ा यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन मंगल का प्रभाव पड़ता रहेगा, और मंगल का प्रभाव यहाँ पे, मंगल अभी अच्छी अवस्था में है तो इसका अच्छा ही प्रभाव आपको अपने जीवन पर पड़ेगा। आपकी मस्तिष्क रेखा देखें, मस्तिष्क रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, इस पर भी मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। मन त्वरित निर्णय लेने की क्षमता यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है। दूसरा, यहाँ पे ये चंद्रमा से भी प्रभाव लिए हुए है, कल्पना बहुत अच्छी कर सकते हैं, सोचने की शक्ति बहुत अच्छी जीवन में रह सकती है, और दूसरी अगर बात करें क्रिएटिव रहेंगे। दूसरा अगर देखा जाए तो बुध का प्रभाव इस पर पड़ रहा है, माइंड ने हर चीज़ में व्यापार की ओर जाएगा, इसकी भी प्रबल संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रेखा जो है इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आती हुई यूँ दिखाई दे रही है, यहाँ से एक रेखा की ब्रांच यूँ बन रही है। देखें यहाँ पर अगर देखें जीवन की रेखा सुंदर अवस्था में केतु की तरफ चली आ रही है, जो निर्वाण होता है ऐसा व्यक्ति का बहुत अच्छा होता है। लेकिन आपका देखा जाए तो 63 से लेकर 65वें वर्ष के बीच में स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा ये जो है संघर्ष की स्थिति को जन्म दे रहा है, लेकिन उसके बाद पुनः
ठीक दिखाई दे रहा है। वहीं एक ब्रांच नीचे केतु की तरफ निकल रही है जो कह रही है कि आपको अपने जीवन काल में विदेश यात्रा का, भव्य यात्रा का अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। इसकी भरपूर संभावना यहाँ पे दिख रही है। एक चीज़ को अगर हम देखें तो और दिखाई दे रही है, यहाँ पे एक रेखा यहाँ पे हल्की सी बनती हुई बुध की ओर जा रही है, जो आपके अंदर व्यापारिक गुणों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी व्यापार में बढ़ोतरी करती हुई ये नहीं दिख रही है। एक चीज़ और दिख रही है, अगर आप ध्यान से देखें, ये रेखा जारी है और एक रेखा यहाँ से निकलकर मस्तिष्क की लकीर पर जाती हुई दिखाई दे रही है और एक यहाँ पे त्रिकोण बन रहा है। ये त्रिकोण जिस भी व्यक्ति की हथेली में स्पष्ट रूप से बनता है तो धन के मामले में ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं जो है खुशकिस्मत वाले होते हैं। दूसरी बात, ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलता है। एक रेखा यहाँ से आकर के मस्तिष्क की लकीर पर मिल रही है, एक रेखा यहाँ से आके मिल रही है, कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति के बहुत बड़े लाभ की ओर ले जा रहा है। लेकिन थोड़ा राहु का प्रभाव भी वर्तमान समय पर पड़ रहा है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी, धन में खर्चा ज़्यादा, या अच्छे काम भी कर रहे होंगे लेकिन संघर्ष की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, एक काम ख़त्म हुआ नहीं कि दूसरा काम निकल आया, अच्छा काम निकल आया, हो भी रहे हैं, लेकिन ये संघर्ष को जन्म देता है। ज़्यादातर मैंने आपकी हथेली में रेखाएं देख ली है, प्रमुख पर्वत देख लिए हैं। अब हम आपके पर्वतों की ओर फिर से जाते हैं तो सीधा भाग्य स्थान पे चले जाते हैं, जो मिडिल फिंगर के नीचे का स्थान है, जिसे शनि का पर्वत कहते हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, जो हमारा शनि का पर्वत है, यहाँ पे आप देखोगे एक रेखा यूँ आ रही है, एक रेखा यूँ आ रही है और यहाँ पे वर्ग बन रहा है। एक वर्ग जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो है आपका शनि का क्षेत्र है और शनि पर्वत पर वर्ग का चिन्ह व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे जातक यदि बार बार मौत के मुंह में भी चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच जाते हैं, इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। दूसरा, अगर यहाँ पे देखें, इसको मिटा लेते हैं, यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं त्रिकोण का निशान भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब ये त्रिकोण का निशान जो है शनि पर्वत पर बनता है तो अगर स्पष्ट रूप से बने और व्यक्ति तंत्र मंत्र के क्षेत्र में जो है अपना करियर बनाता है तो बहुत सफलता की प्राप्ति करता है, रहस्यमय विद्याओं की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है। यहाँ पे ये चीज़ उठी हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में शनि कहीं न कहीं करियर के मामले में थोड़ा सा मानसिक परेशानी दे सकता है, बेवजह की चिंताओं को जन्म दे सकता है और यहाँ पे इस तरह से बैठा हुआ होना कहीं ना कहीं जो है जीवन में खुशियों में कमी देने का ये कार्य करता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ अगर देखो तो यहाँ पे आपका जो सूर्य का पर्वत है, सूर्य का पर्वत पर भी इस तरह से जो है यहाँ पे हल्के रूप में वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहे। बहुत सारे हैं, वो बना नहीं पा रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत सारे हमें यहाँ पे वर्ग दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा है। सूर्य के पर्वत पर अगर वर्ग का चिन्ह होता है ना, तो जातक निश्चित ही जब ये स्पष्ट हो जाएंगे, साफ दिखने बैठ जाएंगे, तो ऐसा जातक धन, मान, यश, पद और प्रतिष्ठा यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में सफल होता है और ऐसे जातक दुनिया में प्रसिद्ध भी होते हैं। और मैंने प्रैक्टिकल रूप से देखे हैं जिनका सूर्य पर्वत भी ठीक ठाक रहता है ना, ऊर्जावान रहता है ना, और ये वर्ग का चिन्ह हो, तो ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर मामले में व्यापारी होता है और मल्टीपल सिटी में ऐसे व्यक्ति का व्यापार चलता है। कई बार तो विदेश में भी जो है ऐसे व्यक्ति व्यापार करते हैं। एक चीज़ और दिखाई दे रही है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, एक रेखा इधर से आके, एक रेखा इधर से आके
और एक बड़ा सा त्रिकोण बना रहा है, अभी और स्पष्ट है, लेकिन सूर्य पर्वत पर त्रिकोण बन रहा है। और सूर्य के पर्वत पर त्रिकोण का निशान होना निश्चित तौर पर व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जातक कला के पारखी होते हैं, सिद्धहस्त होते हैं। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी होती है। संभव नहीं है आप करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाएं, क्योंकि अगर व्यापार के क्षेत्र में भी आप जाएंगे नौकरी के साथ साथ, तो ये उत्कृष्ट व्यापारी आपको बताएगा। देखिएगा जिसके भी सूर्य के पर्वत पर चाहे कितना छोटा हो चाहे बड़ा हो, त्रिकोण अगर है, अगर आप पैतृक रूप से बहुत ज़्यादा निर्धन हैं या आर्थिक संपन्न ना भी हैं, तो भी निश्चित ही आप अपनी प्रतिभा के बल पर, अपनी मेहनत के दम पर, अपने पौरुषत्व के बल पर बहुत अधिक जीवन में धन कमाएंगे और बहुत बड़ी प्रसिद्धि आप हासिल करेंगे। इसकी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, बहुत ही ज़्यादा रहती है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, आपके और ग्रह क्या कहते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ उठी हुई दिखाई दे रही है, और जब ये चीज़ उठी हुई दिखाई रहती है ना, देती है ना, तो व्यक्ति छोटा काम भी अगर करेगा तो प्रसिद्धि पाने की इच्छा, नाम पाने की इच्छा व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। आपका बुध का पर्वत अगर देखें तो एक दो लकीरें ऊपर की ओर जा रही हैं, जो सेवा भाव आपके अंदर दे रही है, जो पैसा कमाने की ललक आपके अंदर दे रही है। और कहीं ना कहीं जो है एक से ज़्यादा भाषाओं के ज्ञाता भी ऐसे लोग होते हैं। व्यापार के गुण ऐसे लोगों के अंदर बहुत अच्छे रूप में होते हैं। बुध का पर्वत अभी बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है और इतना अच्छा है कि हर तरह की परिस्थिति को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपको दे रहा है, योजना बनाकर चलने वाला व्यक्तित्व आपको दे रहा है। जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं, ऐसा व्यक्तित्व आपको दे रहा है। और ये लगभग सही रूप से विकसित अवस्था में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वाणी की शक्ति अच्छी रहने वाली है, पर्सनैलिटी और सुंदरता बहुत अच्छी रहने वाली है। साथ में अगर ये निश्चित ही जो है अच्छा पुष्टता की ओर ज़्यादा आता है, तो आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होने वाले हैं। सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से अपना बनाया जाए, प्रभावित किया जाए, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और अगर ये पुष्ट और सुंदर होता है और आप निश्चित ही व्यापार की तरफ जाते हैं, तो विशेष सफलता की आप प्राप्ति करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। थोड़ा सा अनुकूल कम है, इसके लिए आप हरी सब्जी है, हरी दालें हैं, हरे फल हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा अगर सेवन करेंगे तो निश्चित ही सफलता की आपको प्राप्ति होगी। आपका ऊपरी मंगल जो है ठीक है, एनर्जेटिक स्वभाव दे रहा है, पराक्रम दे रहा है, लेकिन कभी कभी गुस्सैल स्वभाव दे सकता है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में उपाय विधिवत तरीके से लिख करके भेज रहा हूँ। आप करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित ही सफलता की प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।